हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो एक्टिव एंड पैसिव में आज का टॉपिक है डिलीशन ऑफ बाई प्लस डूअर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बाई प्लस डूअर क्या है। तो आपने देखा होगा कि हर वीडियो में एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं जिनके सब्जेक्ट का प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट के बिना ही वाक्य का सेंस पूरा हो जाता है। इसलिए एक्टिव वॉइस के कुछ सब्जेक्ट्स का पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको समझाने पहले ये जा रहा हूँ कि कौन कौन से एक्टिव वॉइस के उस सब्जेक्ट के रूप में वर्ड होते हैं जिनका पैसिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, वन, समवन, somebody, people, a person, nobody, robbers। इनका यदि एक्टिव में प्रयोग किया गया है, यानी कि एक्टिव वॉइस में यदि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री। हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और मैंने बताया कि हर एक को, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके बारे में, यानी हर एक को, इसलिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते। अर्थात ना बाई का प्रयोग करेंगे और ना एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको पैसिव में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? देखिए, कंट्री को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। कंट्री मॉडल वर्ब है शुड, उसके बाद बी का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी लव का थर्ड फॉर्म लव्ड का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बाई या कोई डूअर नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, समवन स्टोल माई बुक। किसी ने मेरा किताब चुरा लिया। अब देखिए, किसी ने यानी कि जिसने चुराया है उसका नाम क्लियर नहीं है, तो किसे माना जाएगा कि किसने चुराया है? यानी यहाँ पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि बुक चुराने वाला कौन है। किसी ने मेरा किताब चुरा लिया। जब सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो इसको हम पैसिव वॉइस में डूअर के रूप में कैसे रख सकते हैं? यदि कोई ये कहे कि मोहन ने मेरा किताब चुरा लिया तब तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि किसी ने मेरा किताब चुरा लिया, इसलिए समवन, समबडी या वन, इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इनका पैसिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, समवन स्टोल माई बुक। अब ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन जब इसका पैसिव करेंगे तो माई बुक ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। माई बुक सिंगुलर है और पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है और स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन लगाया गया है। इसमें देखिए बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, समबडी इनवाइटेड मी टू टी। किसी ने मुझे चाय पर आमंत्रित किया है। किसी ने मुझे चाय पर आमंत्रित किया है। किसने किया है उसका नाम क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी समबडी का प्रयोग हम पैसिव में नहीं करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग किया गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इनवाइटेड का प्रयोग किया गया और जो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है टू टी, इसको हमने रख दिया, यानी बनेगा आई वॉज इनवाइटेड टू टी। मैं चाय के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया ये क्लियर नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, रॉबर्स लूटेड द बैंक। लुटेरों ने बैंक लूटा। कौन गैंग लूटा? लूटने वाला कौन व्यक्ति था
ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। बस इतना ही क्लियर होता है कि लुटेरों ने बैंक लूटा, यानी कि बैंक लूटने वाले न गैंग या किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम रॉबर्स का प्रयोग पैसिव में नहीं करेंगे। तो फिर देखिए इस सेंटेंस में द बैंक ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो द बैंक को सब्जेक्ट बना देंगे। ये सिंगुलर में है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लूटेड का प्रयोग करेंगे। लूटेड यानी सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म भी लूटेड ही होता है, तो बनेगा द बैंक वाज लूटेड। अब देखिए यहाँ भी बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं किया गया। बस इतना ही इससे स्पष्ट होता है कि बैंक लूटा गया, लेकिन किसके द्वारा लूटा गया ये क्लियर नहीं है। अगला एग्जाम्पल है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब लोग तो बोलते हैं, लेकिन कौन लोग, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है। कौन कौन लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे विश्व में, यहाँ पर भी कोई एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम पीपल का प्रयोग पैसिव में भी नहीं करेंगे। जैसे अब इस सेंटेंस में देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये तो कॉम्प्लीमेंट है। तो इस इंग्लिश ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। उसके बाद हमने स्पीक वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, और उसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट को रख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से पैसिव बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए बाई पीपल यानी बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं किया गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव में भी है। जैसे एक्टिव वॉइस में है कि नोबडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। तो देखिए बॉडी का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सेंटेंस में नो जो है निगेटिव है, इसलिए पैसिव में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और बॉडी को गायब कर देंगे। देखिए इस सेंटेंस में इट जो है ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो इट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए इसमें पहले से मॉडल वर्ब कैन है, उसके बाद हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके देखिए नो है यानी निगेटिव में सेंटेंस है, तो कैन के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और मॉडल वर्ब के साथ आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर बी का प्रयोग किया गया और डू का थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग किया गया, यानी यहाँ से बॉडी गायब हो गया। इसका पैसिव क्या बना, इट कैन नॉट बी डन, यह नहीं किया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है नो वन टोल्ड मी अबाउट इट। अभी सेंटेंस में देखिए नो वन सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अबाउट इट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जब पैसिव बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, आई के साथ हमने वाज का प्रयोग किया। अब देखिए नो वन है तो वन तो गायब हो जाएगा, पैसिव में इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन नो को हमको रखना होगा, इसलिए हमने वाज के बाद नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद टोल्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया। और लास्ट में अबाउट इट यानी कॉम्प्लीमेंट को रख दिया, यानी कि इसका पैसिव बनेगा आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट इट। तो देखिए इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पैसिव में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात न उसमें बाई की आवश्यकता होगी न उसके बाद डूअर की आवश्यकता होगी। तो आपको मुख्य रूप से ये वाद जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब इनसे कोई एक्टिव सेंटेंस शुरू होता है तो इनका पैसिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करेंगे। और फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।